वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसमें हमें इसके रूट्स नहीं फाइंड आउट करने बल्कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट फाइंड किए रूट्स। ठीक है, रूट्स को फाइंड किए बगैर हमें उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, देखें। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर हमें फाइंड आउट करना हो इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास होता है माइनस b बाय a। ठीक है, b है x का कोफिशिएंट और a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, c बाय a के इक्वल। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम उस इक्वेशन की हेल्प से सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी। ठीक है, और इसके लिए हमें रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन को देखकर भी हम बता सकते हैं कि इसकी रूट्स का सम क्या होगा और इसकी रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, यही चीज यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा, पार्ट 1 में हमें गिवन है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमारे पास a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू है 2। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, -b बाय a। ठीक है, b किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है और a है 1 के इक्वल। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 डिवाइडेड बाय 1 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या होता है, c बाय a। c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू है 1। 2 बाय 1 क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो अब हमने इस इक्वेशन को देख के हमने बता दिया फार्मूला यूज करके माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। ठीक है, कि सम ऑफ द रूट 5 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में इक्वेशन गिवन है -4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर a किसके इक्वल है, -4 के, b है -6 और c है -2। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा, -b बाय a। तो b की क्या वैल्यू है, -6 डिवाइडेड बाय a है -4। ठीक है, इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 3 6 एंड 2 2 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2। अब साइंस देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, वैसे भी मैंने बताया है कि अगर ऑड टाइम्स हमारे पास आ रहा हो नेगेटिव साइन तो माइनस आता है, और अगर इवन टाइम्स आ रहा हो तो क्या आता है, प्लस। ठीक है, अभी 3 ऑड है, 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है, 3 ऑड है, तो हमें बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, c बाय a। ठीक है, c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है -4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स है -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 1/2। पार्ट 3 में इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, b की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो है -2 और c है 2। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b बाय a। तो b किसके इक्वल है, -2 के, और a है 5। तो ये माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 2/5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल है, c बाय a। c की वैल्यू 2 है, पुट कर देंगे, और a की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 के इक्वल। ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन या कटिंग वगैरह नहीं होती, तो ये इसी तरह से आ जाएगा 2/5। तो इसमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल। पार्ट 4 है, इक्वेशन गिवन है -4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू है -4, b है -8 और c है -9। ठीक है, सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है, -b बाय a। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू है -4। ठीक है, इनकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये ऑड टाइम्स आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, तो -2 आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल है, c बाय a के इक्वल है, c है -9 और a है -4।
तो नंबर्स की तो आपस में कटिंग नहीं होती, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 9/4। ठीक है, सम ऑफ द रूट है -2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 9/4। पार्ट 5 है 0.3x स्क्वायर माइनस 7.7x प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू है 0.3, b की वैल्यू है -7.7 और c है 1.8 के इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे, वो होगा -b/a के इक्वल। तो b हमारे पास किसके इक्वल है, -7.7 डिवाइडेड बाय a है 0.3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.67। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है, c की वैल्यू क्या है 1.8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 0.3। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.0। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है 25.67 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 6.0। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। ठीक है, हमें इक्वेशन की रूट गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। इससे पहले तक क्या होता था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उसका रिवर्स है। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास रूट्स गिवन है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन भी बहुत आसानी से फाइंड आउट हो सकती है अगर हमें रूट्स गिवन हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अब यहाँ पर s क्या है, s हमारे पास सम ऑफ द रूट है, जिस तरह हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया। ठीक है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। s हमारे पास सम ऑफ द रूट है और p है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो हम इन दोनों का, ये जो रूट्स गिवन है इनका सम फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर x का कोफिशिएंट बना के लिख देंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एज अ कांस्टेंट लिख देंगे। तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम s और p की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर लेंगे। तो s क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, इन ये जो दोनों रूट्स गिवन है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, 3 वन जा 3 माइनस, फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 8। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5/3। सम क्या आ गया है, -5/3। ठीक है, अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इन्हीं दोनों रूट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 वन जा 8 डिवाइडेड बाय 3। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -8/3। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस किसके इक्वल है, -5/3, ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, और साथ आ जाएगा x प्लस p की क्या वैल्यू है, -8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x और प्लस माइनस माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस 5/3x माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 और 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 5x। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -8/3 के साथ, 3 से कैंसिल हो जाएगा और -8 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, जिसके रूट्स हमारे पास क्या है 1 और -8/3। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, रूट्स गिवन है, उन दोनों का सम फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट और इस इक्वेशन में पुट करके उसको सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है उसकी। ठीक है, तो बहुत इजीली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट 2 में रूट्स गिवन है √3 और 2√3। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, s और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। s क्या है, सम ऑफ द रूट्स, तो रूट्स का हम सम कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या है 1, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो सम क्या आया है 3 स्क्वायर रूट 3, और प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2, और स्क्वायर रूट 3 के अंदर नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, 2 3 जा 6, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आ गया है 6 आ गया है। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम आया है 3 स्क्वायर रूट 3 और साथ में x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट 3। पार्ट 3 में रूट्स गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करते हैं, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, सम फाइंड आउट, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 और 2 ऐड होके 4 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है, अगर क्लोज करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 2 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस सम है 4 और प्रोडक्ट है 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 4 में रूट्स गिवन है 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या है, इस तरह से इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो इसमें s और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s है हमारे पास सम ऑफ द रूट, इन दोनों को ऐड कर देंगे रूट्स को, तो 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इन्हीं दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 आयोटा इंटू माइनस 5 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +25, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 0 और p की वैल्यू है 25 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगी, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। पार्ट 5 में रूट्स गिवन है 7 प्लस 2 आयोटा और 7 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन जनरल हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। s और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। s फॉर सम है, तो इनका सम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा कैंसिल आउट होके ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं p, उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखें फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, ठीक है। 7 7 का होता है 49 माइनस 2 2 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 53। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया है 53।
तो अब हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस है 14 एस प्लस प्रोडक्ट है 53 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय s1 स्क्वायर प्लस 1 बाय s2 स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या गिवन है, s1 और s2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट्स के सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मींस के s1 प्लस s2 फाइंड आउट कर लेंगे, s1 इंटू s2 फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। फिर ये दो वैल्यूज यूज करके हमें जितने भी पार्ट्स गिवन है उनको सिंप्लीफिकेशन करके उसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन जो गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी रूट्स हमें क्या गिवन है, s1 और s2 गिवन है, ठीक है। तो हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस के रूट्स का सम s1 प्लस s2 इन रूट्स का, यहां से किसके इक्वल होगा, माइनस b बाय a के इक्वल होगा, ठीक है। b किसके इक्वल है, -2 है और a है 3 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3। तो s1 प्लस s2 किसके इक्वल है, 2/3, मींस के सम ऑफ द रूट। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, c बाय a के इक्वल है, ठीक है। तो c है हमारे पास 4 और a है 3, तो s1 इंटू s2 किसके इक्वल है, 4/3। अब ये जो है आपको हर पार्ट में करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम 9 के 9 पार्ट्स के लिए आपके पास यही वाली वैल्यूज यूज होंगी, ठीक है। ये सिर्फ एक ही दफा कर लें तो ये हर दफा यूज कर लें उसमें, ठीक है। अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 बाय s1 स्क्वायर प्लस 1 बाय s2 स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आएंगे कि ये पूरा जो है हमारे पास इन दोनों में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो s1 प्लस s2 में आ जाए या s1 इंटू s2, या इन दोनों की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, दोनों फ्रैक्शंस है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर, ठीक है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो किस तरह से, पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम के साथ, वो क्या है, s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर। s1 स्क्वायर s1 के साथ कैंसिल हो जाएगा s1 स्क्वायर के साथ, तो क्या बच जाएगा, s2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड टर्म को सॉल्व कर देंगे, 1 बाय s2 स्क्वायर को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो s2 स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, s1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर इनटू s2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से तो मैं इसका होल स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस प्रोडक्ट की फॉर्म में और मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहां से मैं s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर को का स्क्वायर जो है कॉमन ले सकती हूँ डिनोमिनेटर में, s1 इंटू s2 होल स्क्वायर। देखें ये अब हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गई, यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू यूज कर सकती हूँ, लेकिन न्यूमिनेटर हमारे पास अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं हुआ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। चूंकि ये हमारे पास सम है तो हम सम का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास ये दोनों स्क्वायर्स वाली टर्म ऐड हो रही है, मींस के मैं यहां से कह सकती हूँ कि ये ऐड हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रोडक्ट वाली टर्म मैं यहाँ पर ले आऊंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको अगर मैं a को s1 कह दूं, b को s2 कह दूं, तो ये क्या बनता है, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 इंटू s2 इज इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखें न्यूमरेटर में मेरे पास यही आ रहा है s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की जगह आगे पीछे है लेकिन एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, तो उसकी जगह पे मैं इस टर्म को रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखें सम ऑफ द रूट्स आ रहा है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये दोनों वैल्यूज अब यूज हो जाएंगी, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दूंगी। ये क्या बन रहा है, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू S2। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगी। अब ये जो है आपने याद रखना है, ठीक है। अब हर दफा क्वेश्चन में आप इस तरह से ड्राइव करके तो नहीं निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करें, ये वाली वैल्यूज याद रखें, ये ज्यादातर आपके तमाम ही पार्ट्स में यूज होगा, ठीक है। कोई कम ही होगा जिसमें ये यूज नहीं होगा, ये ज्यादातर आपका यूज होगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब भी आएगा तो क्या होगा, आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला से याद रखें कि इनके सम का स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/S1 स्क्वायर प्लस 1/S2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सम का होल स्क्वायर है, सम किसके इक्वल है, 2/3 होल स्क्वायर -2, और फिर आगे क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, प्रोडक्ट 4/3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है प्रोडक्ट का स्क्वायर, प्रोडक्ट क्या है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। अब न्यूमरेटर में ये क्या हो रहे हैं, मजीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लूंगी। अब देखें एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 9 का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 4/9 को मल्टीप्लाई करूंगी 9 के साथ, तो 9 9 से कैंसिल आउट होके 4 आ जाएगा, फिर आगे माइनस है, फिर मैं 8/3 को मल्टीप्लाई करूंगी 9 से, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है 16/9, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है, तो इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। जब हम इस तरह की फॉर्म रखकर सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ कैंसिल होता है और डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 4 - 24 ये आ जाएगा -20 और ये है 16, 5 4 सॉरी 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा -5/4। तो 1/S1 स्क्वायर प्लस 1/S2 स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई है, -5/4। पार्ट 2 है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखिए पार्ट 2 है ही हमारे पास ये, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, जिस तरह हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास क्या आया था, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 इंटू S2 मीन्स के सम का होल स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सम किसके इक्वल है 2/3 के, -2 प्रोडक्ट किसके इक्वल है 4/3 के। अगर वो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी अभी हमने की थी, 9 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 4/9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 8/3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें इस तरह से 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -20/9। तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -20/9। पार्ट 3 है 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, इन तीनों में से ही ले सकती हूँ, लेकिन तीसरे में से लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं 2 को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास S1 प्लस S2 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट 2 में से कॉमन लूं तो ये बन जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं सम का की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, 2 सम की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस 4। अब क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 2 जा 4/3 प्लस 4। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 का डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, ठीक है। तो
3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ, तो ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो 4 3 सा 12। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा और 16/3, ठीक है। तो 2s1 प्लस 2s2 प्लस 4 ये किसके इक्वल आ गया है, 16/3 के इक्वल। पार्ट 4 है 1/s1 प्लस 1/s2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे, s1 और s2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेंगे 1/s1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, s1 इंटू s2, s1 s1 से कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा s2। फिर नेक्स्ट है प्लस, फिर उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे s1 इंटू s2 को, s2 s2 से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा s1, ठीक है। अब देखें ये डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो ये s1 प्लस s2 आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है प्रोडक्ट है रूट्स का, तो रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल। तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/s1 प्लस 1/s2, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2/4 के इक्वल। ये वाली जो स्लैश है ये हमारे पास ये वाला है बाय, ठीक है। अच्छा, तो इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1/2। पार्ट 4 है s1/s2 प्लस s2/s1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा s1 इंटू s2, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन है s1/s2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, ठीक है। तो s2 से कैंसिल हो जाएगा और s1 और s1 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा s1 स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस, फिर सेकंड फ्रैक्शन लेंगे s2/s1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, s1 से कैंसिल हो जाएगा, s2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा s2 स्क्वायर। तो अब देखें ये तो प्रोडक्ट आ गया, लेकिन ये s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में डराइव किया था, क्या था s1 प्लस s2 मीन्स के सम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 इंटू s2। अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो s1 प्लस s2 सम किसके इक्वल है 2/3, तो ये इसका होल स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट है 4/3 के इक्वल, तो ये पुट कर दिया। और डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट है तो वो किसके इक्वल है 4/3, ठीक है। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा 2 4 8/3 डिवाइडेड बाय ये वाली जो बाय है वो ये है, ठीक है 4/3। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक है। 4/9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 9 कैंसिल होके आ जाएगा 4, ठीक है। माइनस 8/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 9 कैंसिल आउट होके 3 आ जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। ये इससे पहले भी तकरीबन 1-2 पार्ट्स में सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अगेन ये आ जाएगा 4/3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -20/9 डिवाइडेड बाय 4/3। अब वही बात न्यूमरेटर की कटिंग न्यूमरेटर से हो जाएगी, 4 1 4 एंड 4 5 20, ठीक है। और डिनोमिनेटर की कटिंग डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा -5/3 s1 इंटू s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर इंटू s2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके समर प्रोडक्ट की फॉर्म में लाएंगे। अब इन दोनों में देखें s1 और s2 दोनों में आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे s1 इंटू s2, ये आ जाएगा कॉमन। तो फर्स्ट वाले में से क्या रह जाएगा, s1 एक ही दफा था वो कॉमन ले लिया, s2 2 टाइम्स आ रहा था, 1 टाइम कॉमन गया तो एक दफा रह जाएगा, प्लस इसी तरह सेकंड टर्म में से s1 रह जाएगा। अब देखें ये प्रोडक्ट आ गया है दोनों रूट्स का और ये क्या आ गया है सम, तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोडक्ट किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल और सम किसके इक्वल है 2/3
3 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/9। पार्ट 7 है S1 क्यूब S2 प्लस S1 इंटू S2 क्यूब। ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं किस तरह से होगी। ठीक है, अब इसमें भी इन दोनों में भी क्या आ रहा है S1 और S2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या बच जाएगा S1 का स्क्वायर। ठीक है, एक दफा कॉमन गया तो 2 टाइम्स रह जाएगा, तो ये S1 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, और यहां से भी S2 एक दफा कॉमन गया तो 2 दफा रह जाएगा, तो S2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, लेकिन ये अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए हमने फार्मूला याद किया हुआ है, वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास सम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हम S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की जगह यूज करते हैं। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब ये कंप्लीट क्या हो गया है, प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में आ गया। तो अब S1 इंटू S2 प्रोडक्ट किसके इक्वल है 4/3, और यहाँ पर क्या है सम का स्क्वायर, सम है 2/3, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 4/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 4/3, 2 2 ज़ा 4 आ जाता है और 3 3 ज़ा 9 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब अगेन इनका एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम 9 आ जाएगा, 4/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 4 आ जाएगा, और 8/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 4/3। अच्छा, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे ना तो भी आपको कैलकुलेटर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर देगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह -20/9 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनकी कटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा -4 20 ज़ा 80 और 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा -80/27। पार्ट 8 है S1 -3 इंटू S2 -3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मींस के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले S1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ S2 -3, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ। अच्छा, फिर S1 और S2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर S1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, फिर इसी तरह -3 S2 और माइनस माइनस प्लस 9। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 3 को, -3 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा S1, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा, और S2 प्लस 9। अब ये क्या आ गया है, ये प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो प्रोडक्ट S1 इंटू S2 प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू है 4/3 माइनस 3 इंटू सम, तो 3 सम की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस 9। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4/3 माइनस 3 2 ज़ा 6/3 प्लस 9। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये 3 3 से कैंसिल होके 4 आ जाएगा। फिर माइनस है, फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके 6 आ जाएगा। फिर प्लस है, फिर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होके 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 - 6 करेंगे तो -2 और -2 प्लस 27, ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25/3। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स हैं S1 और S2। ठीक है, then form the equation whose roots are S1 square and S2 square। इस तरह हमें पार्ट्स गिवन है। ठीक है, हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स हैं S1 और S2। ठीक है, तो हमें अब एक इक्वेशन ही बनानी है जिसके रूट्स होंगे हमारे पास S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी S1 है और ये भी S1, तो इन दोनों में
S1 और S2 ये वाली रूट्स हैं जो हमें गिवन इक्वेशन है, और ये हमारे पास वो रूट्स हैं जिन रूट्स को हम यूज करके हम नई इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसका S1 प्लस S2 मीन्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, पार्ट 1 पे। तो ये भी जो मैं काम कर रही हूँ ये भी तमाम पार्ट्स के लिए सेम होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर A किसके इक्वल है, 7 के, B है 10 और C भी 7 के इक्वल है। तो S1 प्लस S2 सम किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस B बाय A के इक्वल है। तो B क्या है, 10 है और A है 7। तो S1 प्लस S2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 10 बाय 7। और प्रोडक्ट S1 इंटू S2 किसके इक्वल है, C बाय A के इक्वल। C क्या है, 7 है और A भी 7 है, तो कैंसल आउट होके आ जाएगा 1। मींस के S1 प्लस S2 माइनस 10 बाय 7 और S1 इंटू S2 ये है 1 के इक्वल। अब हम पार्ट 1 पे आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमें रूट्स क्या गिवन है जिसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो है S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, s और p फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, s क्या है हमारे पास, इन रूट्स का सम, और p है इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले s फाइंड आउट कर लेते हैं। s1 है जो हमें गिवन रूट्स है हमारे पास, s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर, s1 स्क्वायर और प्लस S2 स्क्वायर। ठीक है, इन रूट्स का सम। ठीक है, अब ये हम देख चुके हैं कि ये किसके इक्वल आता है, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये इक्वल है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 इंटू S2। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो S1 प्लस S2 किसके इक्वल है, माइनस 10 बाय 7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 इंटू S2 1 के इक्वल है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 1 सा 2। ठीक है, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 100 बाय 49 माइनस 2, तो ये कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 बाय 49। ठीक है, तो ये आ गया S। अब हम P फाइंड आउट करेंगे। P क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो रूट्स हमें क्या गिवन है, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, S1 इंटू S2 स्क्वायर, हम कॉमन ले लेंगे। अब ये प्रोडक्ट आ गया है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो क्या है, पुट इन इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 2 बाय 49 एक्स और प्रोडक्ट है 1। अब 49 को मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी इक्वेशन के साथ। 49 को इक्वेशन पूरी के साथ जो डिनोमिनेटर होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 49 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 49 एक्स स्क्वायर। अब ये जब 2 बाय 49 के साथ मल्टीप्लाई होगा 49 और 49 कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा माइनस 2x। अब 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसका रूट हमारे पास क्या होगा, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें रूट्स गिवन है 1 बाय S1 और 1 बाय S2। ठीक है, तो अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, तो s फाइंड आउट करते हैं। s क्या है, सम ऑफ द रूट्स। रूट्स हमें क्या गिवन है, 1 बाय S1 और दूसरी है 1 बाय S2। इन दोनों रूट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा S2। फिर प्लस है,
फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो S2 से कैंसिल होके आ जाएगा S1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास सम आ रहा है और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट, तो सम किसके इक्वल है -10/7 और प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1 के इक्वल, ठीक है। तो 1 के साथ डिवाइड होके भी यही आ जाएगा, तो सम आ जाएगा -10/7। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा, इन्हीं रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/S1 इंटू 1/S2, ठीक है। 1 1 1 हो जाएगा, S1 और S2 मल्टीप्लाई होके इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, S1 इंटू S2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, 1/1 1 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है -10/7 के इक्वल इंटू एक्स, ये वाला माइनस फार्मूले का है और ये माइनस हमारे पास वैल्यू का है, प्लस प्रोडक्ट आ गया है 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10/7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7x स्क्वायर ये 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस 10x और 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 3 में हमें रूट्स गिवन है S1 क्यूब S2 और दूसरी रूट है हमारे पास S1 इंटू S2 क्यूब, ठीक है। तो जनरल फॉर्म हमारे पास इक्वेशन की क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। तो S का क्या मतलब है, इन दोनों रूट्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट रूट है S1 क्यूब इंटू S2 और सेकंड है S1 इंटू S2 क्यूब, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके हैं पार्ट 7 में, ठीक है। तो उसी तरह से इसकी भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहां से S1 और S2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह इसकी फार्मूला पुट कर लेंगे, होल स्क्वायर वाला वो क्या था S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू S2, ठीक है। अब ये आ गया है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे, तो S की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, S1 इंटू S2 ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1, तो S1 प्लस S2 इसकी क्या वैल्यू है -10/7 होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 10 100 डिवाइडेड बाय 49 -2, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 49 -2 हमने फाइंड आउट किया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/49 के इक्वल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, S1 क्यूब इंटू S2 को मल्टीप्लाई करेंगे S1 इंटू S2 क्यूब, S1 और S1 मल्टीप्लाई होके ये पावर 3 है और ये 1 है, ये आ जाएगा S1 4 और इसी तरह इन दोनों की पावर्स ऐड होके क्या आ जाएगा S2 4, ठीक है। यहां से पावर हम कॉमन ले लेंगे, होल पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। S1 और S2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने S और P की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस S है 2/49 के इक्वल, x प्लस प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ, 49 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/49x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 49 और x को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 49x स्क्वायर, फिर माइनस 49 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/49 के साथ, तो ये 49 49 से कैंसिल होके 2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 49 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा। तो ये आगे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, जिसके रूट्स हमें क्या गिवन है S1 क्यूब S2 और S1 इंटू S2 क्यूब। पार्ट 4 में हमें गिवन है S1 माइनस 1/S1 और S2 माइनस 1/S2, ठीक है। ये दो रूट्स हमें गिवन है, ठीक है। जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है
इन रूट्स के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम ये जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसमें एस और पी की वैल्यू, एस हम है और पी प्रोडक्ट है रूट्स का, ठीक है, ये फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम एस फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट्स का सम, फर्स्ट रूट है हमारे पास s1 माइनस 1 बाय s1 प्लस सेकेंड रूट है s2 माइनस 1 बाय s2, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे, s1 माइनस 1 बाय s1 प्लस s2 माइनस 1 बाय s2। अब s1 प्लस s2 कंबाइन कर देंगे ताकि ये सम की फॉर्म में आ जाए। अब ये दोनों कंबाइन कर देंगे फ्रैक्शन वाले, माइनस 1 बाय s1 माइनस 1 बाय s2, ठीक है। इन दोनों में से भी नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय s1 प्लस 1 बाय s2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो s1 इंटू s2, फिर 1 बाय s1 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये आ जाएगा s2, फिर नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड 1 बाय s2 को मल्टीप्लाई करेंगे s1 और s2 के साथ, s2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा s1, ठीक है। अब ये आ गया है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। सम की वैल्यू क्या है, माइनस 10 बाय 7 माइनस, अब न्यूमरेटर में भी सम आ रहा है माइनस 10 बाय 7 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट क्या है 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 10 बाय 7, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 के साथ डिवाइड होके आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों देखे सेम है, विद सेम नंबर है 10 बाय 7 और 10 बाय 7, लेकिन ऑपोजिट साइन है, तो ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो सम क्या आ गया है 0। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, s1 माइनस 1 बाय s1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, s2 माइनस 1 बाय s2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, s1 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे s2 माइनस 1 बाय s2, फिर उसके बाद सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, s1 और s2 मल्टीप्लाई होके s1 इंटू s2, फिर माइनस s1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय s2 के साथ, तो ये आ जाएगा s1 बाय s2, फिर माइनस ये आ जाएगा s2 बाय s1, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1 बाय s1 इंटू s2, ठीक है। ये वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म, ये दोनों तो सिंप्लीफाइड हैं, मींस कि ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो मिड वाली दो टर्म्स हैं इनको हमें मजीद सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो s1 इंटू s2 माइनस, यहां एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा s1 इंटू s2, ठीक है। अब s1 बाय s2 को मल्टीप्लाई करेंगे s1 इंटू s2 के साथ, s2 के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा s1 स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास s2 बाय s1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, s1 से कैंसिल होगा और s2 आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा s2 स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट में है 1 बाय s1 इंटू s2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी न्यूमरेटर में हमें अगेन फार्मूला लगाना पड़ेगा होल स्क्वायर का, ठीक है, तो वो यूज कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 इंटू s2 प्लस 1 बाय s1 इंटू s2, ठीक है। अब ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है सम और प्रोडक्ट में, ठीक है। इन चारों जगहों पे प्रोडक्ट यूज होगा और एक जगह पर सम, ठीक है। अब प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और सम है माइनस 10 बाय 7 के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। अच्छा, तो 1 माइनस, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड होके यही आ जाएगा,
फिर लास्ट में 1 बाय 1 1 ही आ जाएगा। तो 1 और 1 ऐड होके क्या आ जाएंगे 2, माइनस के साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 100 बाय 49 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 96 डिवाइडेड बाय 49 और सम क्या आया था 0। ठीक है, तो अब हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस 96 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 96, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 0। 49 को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 0। 49 एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके 49 एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 49 से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 96 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 5 में रूट्स गिवन है 2s1 प्लस 1 और 2s2 प्लस 2। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जनरल इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एस और पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एस है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है हमारे पास जिनका हमें सम करना है, वो ये गिवन है 2s1 प्लस 1 और दूसरी रूट है 2s2 प्लस 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, 2s1 प्लस 1 प्लस 2s1 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा s1 प्लस s2। ठीक है, तो अब इसमें सम का की वैल्यू पुट कर देंगे जो क्या है -10 बाय 7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -20 बाय 7 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सम आ जाएगा -6 बाय 7। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आंसर देता है, वो क्या आएगा -6 बाय 7। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे रूट्स का। रूट्स हमें गिवन है 2s1 प्लस 1 और 2s2 प्लस 1। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले 2s1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी इस ब्रैकेट के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ब्रैकेट से। ठीक है, तो 2s1 और 2s2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 2 जा 4 s1 इंटू s2, फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पूरी ब्रैकेट इसी तरह से आ जाएगी। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, s1 प्लस s2 आ जाएगा। अब देखिए ये प्रोडक्ट और सम में आ गया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, पुट कर लेंगे, और सम की वैल्यू है -10 बाय 7, वो पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 10 जा 20 बाय 7 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 15 बाय 7। तो अब s और p की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस एस है हमारे पास -6 बाय 7, एक्स प्लस पी है 15 बाय 7। अब 7 के साथ को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 बाय 7 एक्स प्लस 15 बाय 7 इंटू 0। तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 7 एक्स स्क्वायर, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बाय 7 के साथ, 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा x। इसी तरह 15 बाय 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 6 में रूट्स गिवन है s1 बाय s2 और s2 बाय s1। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है। इसमें s और p की वैल्यू सम ऑफ द रूट और p प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ द रूट्स। रूट्स हमें क्या गिवन है जिनका सम करना है s1 बाय s2 और s2 बाय
S1, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ S1 इंटू S2, S2 के साथ कैंसिल होके आ जाएगा S1 स्क्वायर, ठीक है। S1 और S1 मल्टीप्लाई होके S1 स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे S2 बाई S1, इसको भी मल्टीप्लाई करने से S1 के साथ कैंसिल, S2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा S2 स्क्वायर। अब इसकी जगह हम फार्मूला होल स्क्वायर का पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 इंटू S2, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो S किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ द सम का होल स्क्वायर, सम है -10/7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1 है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट आ रहा है तो ये आ रहा है 1, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 2, सॉरी ये -2 है, ठीक है, यहाँ -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 करके यही आ जाएगा हमारे पास, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 49, तो S हमारे पास क्या आ गया 2/49। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो रूट्स हमें गिवन है जिसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा, S1 से कैंसिल और S2 से कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास डायरेक्ट 1, ठीक है। इसमें वैल्यूज भी पुट नहीं करनी पड़ी। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, वो क्या है x स्क्वायर माइनस s की क्या वैल्यू है 2/49 इंटू एक्स प्लस p है 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी 49 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 49, ठीक है। 49 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 49 x स्क्वायर माइनस 2/49 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। पार्ट 7 में हमें रूट्स गिवन है S1 प्लस S2 और दूसरी रूट है 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जनरल इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, ठीक है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है जिसमें हमने s और p की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करनी होती है। s हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, रूट्स हमें क्या गिवन है s1 प्लस s2, ये एक रूट है और दूसरी रूट है s1 1/S1 प्लस 1/S2, तो इन दोनों रूट्स का सम क्या होगा, s होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ऑलरेडी सम के फॉर्म में है तो ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी इसकी, तो एलसीएम ले लेंगे S1 इंटू S2, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो S1 से कैंसिल होके आ जाएगा S2, फिर प्लस फिर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो S2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा S1, ठीक है। अब ये भी सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो S किसके इक्वल आ जाएगा, सम की वैल्यू है -10/7 प्लस, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में सम है और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1, ठीक है, ये माइनस के साथ है वैल्यू। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड होके यही आ जाएगा -10/7 प्लस माइनस माइनस और ये 10/7 ही आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा -20/7, तो सम क्या आ गया हमारे पास -20/7। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे S1 प्लस S2 और 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक है। पहले S1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ,
फिर S2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ, ठीक है। S1 को जब 1 बाय S1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस S1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे S1 और डिनोमिनेटर S2। इसी तरह यहाँ पर 1 के S2 को 1 बाय S1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 बाय S1 आ जाएगा, और S2 को 1 बाय S2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, इसका एलसीएम आ जाएगा S1 इंटू S2, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे S1 बाय S2 को S1 इंटू S2 के साथ, S2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, S1 और S1 मल्टीप्लाई होके S1 स्क्वायर। इसी तरह S2 बाय S1 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे S1 इंटू S2 के साथ, S1 के साथ कैंसिल, और ये आ जाएगा S2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 इंटू S2, ठीक है। अब ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो 2 प्लस सम का होल स्क्वायर, सम है मेरे पास -10/7 होल स्क्वायर, -2 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू 2 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49 -2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि 1 के साथ डिवाइड होके यही आएगा, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, सम हमारे पास आया है -20/7 और प्रोडक्ट है, और साथ में यहाँ पर एक्स भी आएगा, प्रोडक्ट है 100/49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 49 के साथ, 49 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20/7 एक्स प्लस 100/49 इज इक्वल टू 0। 49 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 49 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 आ जाएगा, 7 इंटू 20 140, ठीक है। 140x प्लस 100/49 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 49 से कैंसिल होके आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स हमें गिवन थे। पार्ट 8 में हमें रूट्स गिवन है S1 स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी रूट है S2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास इस तरह से है, इसमें S और P सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सम हमारे पास क्या है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, S1 स्क्वायर प्लस 1 और S2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये बन जाएगा S1 स्क्वायर प्लस 1 S2 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब S1 स्क्वायर प्लस S2 की जगह उसका होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू S2 प्लस 2, ठीक है। अब ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। S1 प्लस S2 ये है -10/7 होल स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट 1 के इक्वल है और 2, ठीक है। ये आ जाएगा 100/49 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सम आ जाएगा 100/49, ठीक है। नेक्स्ट हम P फाइंड आउट करेंगे। P क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब S1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, तो ये आ जाएगा S1 स्क्वायर को S2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा S1 स्क्वायर। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये S2 स्क्वायर था प्लस 1, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो जाएगा, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू
S2 प्लस 1। अब ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। S1 इंटू S2 1 के इक्वल है और S1 प्लस S2 माइनस 10/7 के इक्वल है। -2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 100/7 माइनस 2। प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट, ये बल्कि 7 नहीं 49 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा 100/49, ठीक है। अब ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे सम और प्रोडक्ट की इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 100/49 एक्स प्लस प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है 100/49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 49 डिनोमिनेटर है, इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 100/49 एक्स प्लस 100/49 इज इक्वल टू 0। 49 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 100/49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x प्लस इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी रूट्स हमें गिवन थी। पार्ट 9 में रूट्स गिवन है S1 स्क्वायर प्लस S2 और दूसरी रूट है S1 प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये S हमारे पास सम ऑफ द रूट्स हैं, ये जो रूट्स गिवन है, और P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं इन रूट्स का सम S1 स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर वाली टर्म कंबाइन कर लेंगे और विदाउट स्क्वायर कंबाइन, ठीक है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन इन दोनों को स्क्वायर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला पुट कर देंगे S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू S2। अब ये भी कन्वर्ट हो गया है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, और ये लास्ट में क्या है S1 प्लस S2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे सम और प्रोडक्ट की। सम का स्क्वायर सम है -10/7 होल स्क्वायर, -2 प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, अगेन लास्ट में है -10/7। 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49, -2 प्लस माइनस माइनस 10/7। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके। तो ये आ जाएगा -68 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। सम क्या आ गया है -68 डिवाइडेड बाय 49। तो अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे P, उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। S1 स्क्वायर प्लस S2 इंटू S1 प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। पहले S1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे S1 प्लस S2 स्क्वायर के साथ, फिर S2 को मल्टीप्लाई करेंगे S1 प्लस S2 स्क्वायर से, ठीक है। ये आ जाएगा S1 क्यूब और ये आ जाएगा S1 स्क्वायर इंटू S2 स्क्वायर, नेक्स्ट S1 इंटू S2 और लास्ट में S2 क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब क्यूब वाली टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, S1 क्यूब इंटू प्लस S2 क्यूब, ठीक है। और ये आ जाएगा, इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट का स्क्वायर और ये लास्ट में ये आ जाएगा। अब देखें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। अब इसको पहले अलग से सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू या जो भी फॉर्म आएगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन हम रफ वर्क में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे पास सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया, लेकिन इसमें अगेन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आया है, ठीक है। या फिर पहले मैं इनको कंबाइन कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये है a प्लस बी,
अब यहाँ पर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कंबाइन कर लेती हूँ और ए बी को साइड पर, तो यहाँ पर अगेन फार्मूला यूज होगा क्योंकि ये अभी भी समर प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये लास्ट में ये माइनस ab, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 3ab, ठीक है। तो अब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला, ठीक है, फार्मूला a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो यहाँ पर a s1 है और b s2 है, तो हम लिखेंगे s1 प्लस s2 इंटू s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 3 s1 इंटू s2, ठीक है। अब ये लास्ट में क्या है, s1 इंटू s2 होल स्क्वायर प्लस s1 इंटू s2, ठीक है। अब यहाँ पर सम की वैल्यू, सम किसके इक्वल है, -10/7, ठीक है। और ये क्या है, -10/7 होल स्क्वायर, और ये क्या है, -3, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ भी 1 का स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 1 के इक्वल। तो अब p किसके इक्वल आ जाएगा, -10/7, तो 10/7 का स्क्वायर आ जाएगा 100/49 माइनस 3, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 + 1 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, -10/7 100/49 करेंगे, 49 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 49 + 2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 470 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 49 343 प्लस 2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 343। तो ये आगे मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू और इसी तरह सम भी आ गया, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आ रहा है, -68/49 एक्स प्लस प्रोडक्ट 1156 डिवाइडेड बाय 343 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर s1 प्लस s2 होल स्क्वायर और s1 माइनस s2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है। इसमें क्या जस्ट इसमें चेंजिंग क्या आई है कि इसमें हमें इक्वेशन ये वाली गिवन जो थी वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए रूट्स हमें क्या गिवन है, s1 और s2, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 इज इक्वल्स टू माइनस b/a, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, 6 है, तो -6/1 इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट s1 इंटू s2, ठीक है, वो क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पर क्या है 3 और a है 1, तो ये क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए रूट्स हमें गिवन थे s1 और s2, तो इसके लिए हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया है -6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 3, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है, जिसके रूट्स क्या हो, ये दो हों, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसकी मैं जनरल फॉर्म लिख देती हूँ, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर s और p क्या है, सम ऑफ द रूट्स हैं, जिन रूट्स के लिए हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये दो रूट्स है ना, ठीक है। तो s क्या है, इन दोनों का सम है और p इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो s और p फाइंड आउट करके इस इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगी तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। s क्या है, ये जो रूट्स गिवन है इनका सम s1 प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस s1 माइनस s2 होल स्क्वायर,
ठीक है। अब ये तो हमारे पास सम की फॉर्म में मौजूद है, इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, लेकिन S1 माइनस S2 को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देते हैं, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू S2। अब ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में, इस पर अगेन हमें फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है, जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था। ठीक है, तो S1 माइनस प्लस S2 होल स्क्वायर प्लस इस पे फार्मूला अप्लाई करूंगी S1 प्लस S2 होल स्क्वायर का। ठीक है, माइनस 2 S1 S2 ये आ गया इसकी जगह। ठीक है, अब ये लास्ट में ये वाला खुद भी माइनस 2 S1 S2 था। ठीक है, ये दोनों एड अप होके क्या हो जाएंगे, -4 S1 प्लस S2 होल स्क्वायर। अब ये भी देखें 2 टाइम्स हो गया है, तो यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, और ये -2 -4 हो जाएगा S1 इंटू S2। अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगी, सम ऑफ द रूट था -6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 है। ठीक है, तो 2 6 6 36 माइनस 4 3 12। अब 2 इंटू 36 क्या हो जाएगा, 72 माइनस 12, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया है, 60। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट p। ठीक है, p फाइंड आउट करेंगे तो रूट्स का प्रोडक्ट, अभी इन्हीं दोनों का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये सम की फॉर्म में मौजूद है, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, तो ये क्या आया था हमारे पास, ये आया था S1 माइनस S2 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया था, तो आया था हमारे पास S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स S1 इंटू S2। ठीक है, ये हमारे पास आया है इसको सॉल्व करके, तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 4 S1 इंटू S2। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया। अब ये देखें सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या आया था, -6 होल स्क्वायर -4 प्रोडक्ट है 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 6 36 माइनस 4 3 12, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 36 इंटू 24 तो ये आ जाएगा 864। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया है, 864। तो अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस है 60 x प्लस 864 इज इक्वल टू 0। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी रूट्स हमें गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ S1 एंड S2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर S1 माइनस 3 बाई S2 स्क्वायर और S2 माइनस 3 बाई S1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है जिसकी रूट S1 और S2 है, वो है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो S1 और S2 इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a। ठीक है, b क्या है, 6 है, तो ये -6/2 कटिंग होके -3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट S1 इंटू S2 वो किसके इक्वल होगा, c बाय a। c है -3, a है 2, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, -3/2। ठीक है, अब हमें जो इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जिसकी रूट्स हमें ये गिवन है, तो उसकी पहले हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए हम s और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s क्या है, सम ऑफ द रूट्स, जो कि ये हमें रूट्स गिवन है जिसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, और p इन्हीं का प्रोडक्ट है। तो s पहले फाइंड आउट करते हैं, s क्या होगा, इन रूट्स का सम,
S1 माइनस 3 बाई S2 स्क्वायर प्लस S2 माइनस 3 बाई S1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और माइनस 3 बाई S2 स्क्वायर माइनस 3 बाई S1 स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन। अब इनमें से माइनस 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 1 बाई S2 स्क्वायर माइनस 1 बाई S1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर तो डायरेक्ट ये सम की वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। S1 प्लस S2 माइनस 3, इसका एलसीएम लूंगी तो आ जाएगा S1 स्क्वायर इंटू S2 स्क्वायर। 1 बाई S2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम के साथ, तो S2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और S1 स्क्वायर बच जाएगा। प्लस इसी तरह जब सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम के साथ, तो S1 स्क्वायर कैंसिल आउट होके S2 स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में वैल्यू पुट कर देंगे, अमीन्स के फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल था, होल स्क्वायर का फार्मूला, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय इसका भी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये पूरा का पूरा सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो अब ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देंगे। S1 प्लस S2 है माइनस 3 के इक्वल, तो यहाँ पर सम की जगह माइनस 3 पुट कर देंगे, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, माइनस 3 बाय 2 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। 3 3 9, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 3 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 12, और ये वाला जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये 9 बाय 4 है तो 4 बाय 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 3 9, 3 4 12, और 3 1 3 और 3 1 3, ये दोनों 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस 3 माइनस 4 4 16, तो ये दोनों सॉल्व होके क्या आ जाएंगे, माइनस 19। तो अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, S1 माइनस 3 बाई S2 स्क्वायर और S2 माइनस 3 बाई S1 स्क्वायर, ठीक है। पहले S1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ S2 माइनस 3 बाई S1 स्क्वायर के साथ, फिर माइनस 3 बाई S2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे S2 माइनस 3 बाई S1 स्क्वायर के साथ, S1 और S2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा S1 इंटू S2 माइनस, अब जब S1 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 बाई S1 स्क्वायर के साथ, तो ये 2 टाइम्स था, एक दफा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बाई S1 माइनस, यहाँ भी इसी तरह होगा, 3 बाई S2 स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी S2 के साथ, तो ये एक दफा कैंसिल आउट हो जाएगा और एक दफा रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 बाई S2 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा S1 स्क्वायर इंटू S2 स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से माइनस 3 कॉमन ले लूंगी, तो ये आ जाएगा 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2, अब यहां से भी मैं स्क्वायर कॉमन ले लूंगी, S1 S2 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों देखें प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, माइनस 3, तो यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 बाय S1 को जब S1 से मल्टीप्लाई करूंगी S1 से कैंसिल होके S2 रह जाएगा, फिर 1 बाय S2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी S2 और S2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, S1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखें ये पूरा का पूरा चेंज हो गया हमारे पास सम और प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगी, प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस 3 बाय 2 के इक्वल, माइनस 3, सम की वैल्यू क्या है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट माइनस 3 बाय 2,
प्लस 9 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट हमारे पास है -3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3/2। अब ये देखें 3 टाइम 3 आ रहा है, तो ये क्या हो, सॉरी, अब ये देखिए 3 टाइम माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या पहले इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। 3 इंटू ये वाला -3 ये वाला है। ठीक है, अब ये अगेन ये वाला 3 है, ये वाला, अब ये वाला जो डिवाइड है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करूंगी तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये 2 3 एज इट इज आ गए, ये डिनोमिनेटर वाला जो 3/2 है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा जैसे ही हम डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर इसी तरह नेक्स्ट के सिंप्लीफिकेशन का डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -3/2, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और -3 2 6 प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा -3/2 -6 प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2। अब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा -7/2। ठीक है, तो अब हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, जो कि हमारे पास जनरल फॉर्म थी। पुट इन इक्वेशन 1, तो वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या था -19 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है -7/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 19x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड के इफ s1 एंड s1 माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि अननोन है, इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रही है, और हमें इसके लिए रूट्स गिवन है। रूट्स है हमारे पास s1 और s1 माइनस 5। ठीक है, तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हमें इसका सम ऑफ द रूट्स क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सम क्या आ रहा है, रूट्स हमें क्या गिवन है s1 और s1 माइनस 5, ये हमें रूट्स गिवन है। तो यहां से इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है -b/a, तो b की वैल्यू यहां पर क्या है वो हम पहले लिख लेते हैं, a 1 है, b -3k और c है 5, तो b की क्या वैल्यू है -3k डिवाइडेड बाय a है 1, तो ये आ जाएगा 3k। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो s1 प्लस s1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2s1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट s1, रूट्स हमें क्या गिवन है s1 और s1 माइनस 5 गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है c/a, c क्या है 5 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ गया 5। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी s1 इंटू s1 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, s1 स्क्वायर माइनस 5s1, ये यहां आ जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से s1 की वैल्यू फाइंड आउट करके
S3 में इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2S1 इज इक्वल टू 3K माइनस 5, राइट साइड पे जाके प्लस 5 आ जाएगा, तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3K प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पहले S1 स्क्वायर आ रहा है, तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर 5 इंटू एस आ रहा है, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट है माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन होगा, न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ब्रैकेट में, ठीक है। तो माइनस का साइन हम बाहर ही रहने देंगे, सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 के प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये आएगा 2, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ रहा है 4 और 2। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 के साथ, और साथ ही इसके न्यूमरेटर की सिंप्लीफिकेशन भी कर दूंगी, ठीक है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी इक्वेशन को, अच्छा, और साथ ही इसके न्यूमरेटर की सिंप्लीफिकेशन भी करूंगी। न्यूमरेटर क्या बन रहा है 9 के स्क्वायर, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 के प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15 के प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 0 जा 0 आ जाएगा। अब 4 जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 30 के प्लस 25 माइनस, अब ये वाले टर्म ये है हमारे पास 15 के। अच्छा जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ तो क्या होगा, देखें इस तरह से 15 के प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 2 2 जा 4, अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 15 जा 30 और 2 25 जा 50, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ये वाला माइनस का साइन भी था, ये माइनस जो है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 9 के स्क्वायर प्लस 30 के प्लस 25, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब के स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है 9 के स्क्वायर, और के वाली कौन सी है 30 के और माइनस 30 के, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कांस्टेंट में हमारे पास आ रहा है 25 माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 50, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन तीनों को आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, बोथ साइड पे 9 को डिवाइड कर देंगे, 9 5 जा 45, ठीक है। के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, तो स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो के किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड के की वैल्यू है, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड के सच दैट 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हमें इक्वेशन के लिए सिर्फ एक ही रूट गिवन है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दूसरी रूट हमें गिवन नहीं है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट रूट हमें क्या गिवन है 3, तो सेकंड रूट को हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड रूट हम ले लेते हैं s,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन नहीं है तो हम ले लेते हैं x, खुद से सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो रूट्स की तो जरूरत है, क्योंकि हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है उसका। ठीक है, तो अब हमें एक ही रूट गिवन है तो दूसरी हम सपोज कर लेते हैं वो s है। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास a क्या है, 1 है, b k है और c है -21। ठीक है, तो अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, यहाँ से क्या आ रहा है, जो गिवन रूट्स है वहां पर 3 + s, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, -b/a। तो b क्या है हमारे पास, k है डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू -k। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, 3 + s इज इक्वल टू -k। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो रूट्स हमें गिवन है 3 और s। ठीक है, तो ये आ जाएगी, जबकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल है, c/a। c है -21 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -21। तो यहाँ से क्या आ गया इक्वेशन, 3s इज इक्वल टू -21। तो 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दूंगी, तो 3 7 ज़ा 21। तो s की क्या वैल्यू आ गई है, s इज इक्वल टू -7। अब ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, s की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। 3 - 7 इज इक्वल टू -k, तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -k, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, k की वैल्यू क्या आ गई है, 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.3 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।